और प्रभु के वचन में मीका नबी की किताब 7वां अध्याय 1 पद से और 7 पद तक का हम पढ़ेंगे। मीका नबी, परमेश्वर आज हर एक से बातचीत करे, हर एक को इस बात को समझने की और वर्तमान हालातों से और अपने जीवन में वो शक्ति जो परमेश्वर से मिलने वाली है प्राप्ति करे। मीका नबी एजकेल के पास में है, योना हबूक सब मीका नबी अगर ना पता किसी को हो तो इंडेक्स में देख लीजिए किस चैप्टर में कहां पर है और हमें मिल जाएगी। प्रभु के वचन में इस प्रकार से, मुझ पर हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर वह रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, पर खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते, जाल लगाकर अपने अपने भाई का अहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जाल साजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है वो कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वो काटने वाले बाड़े से भी बुरा है, काटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहलुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधा जाएंगे। मित्र पर भरोसा मत रख, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी पर भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता का और पतोही सास का विरोध करती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बात जोड़ता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। ये घटना जो आज से बहुत साल पहले यीशु मसीह से जन्म से बहुत पहले परमेश्वर के दासों ने ऐसा महसूस किया, ऐसा महसूस किया जो आज वर्तमान में भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन हम 7वें पद के उस हिस्से को पढ़ूंगा नीचे का, जो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा
यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय और 5वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का दास कहता है, श्रापित है, श्राप यहोवा कहता है, श्रापित है वो मनुष्य, वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, वो जिसका मन भटक गया है। श्रापित है वो। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर मेरी सुनेगा, तो इसलिए वो क्या कहता है, एक मनुष्य होकर के, ये परमेश्वर का दास साधारण नहीं है और कोई भी परमेश्वर का दास साधारण नहीं आता जा सकता है। दुनिया के तमाम कोने कोने में अकेला परमेश्वर का दास जाता है और एक दिन परमेश्वर उसके फलों को, उसकी मेहनत को, उसके परिश्रम को आशीष में, क्योंकि वो कल लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर आप अपने कामों को क्या करो, प्रकट करो, लोगों के दिल से बातचीत करो, परमेश्वर मेरी सुनेगा। यशायाह की किताब और 38 में हम पढ़ते हैं, एक राजा है और राजा के पास किसी चीज की घटी नहीं है। एक राजा है जिसका नाम हिजकिय्याह है, जिसके पास पद है, पावर है, उसके पास सब प्रकार के संसाधन है, उसे किसी भी बात की घटी नहीं है। परंतु जब उसके जीवन में एक बीमारी आई और उस बीमारी का संदेश जब उसके कानों में पड़ा, हे राजा, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन तुझे क्या करेगा, कल तू ना बचेगा। और तब उसने क्या किया, वो चाहता तो तमाम प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकता था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, और उसने परमेश्वर की ओर क्या किया, अपने परमेश्वर के भवन में गया और वहां उसने क्या किया, जाकर के परमेश्वर की उपस्थिति में पढ़े। 3 पद है, 2 पद से पढ़ा और अच्छा होगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह कर फेर कर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूं और याद कर, और मैं सच्चाई से और खरे मन से मैं कैसे रीति से तेरे संगों का दान कर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था फिर वही करता आया हूं, और वो घुटने पर हो करके परमेश्वर की ओर आंखें उठा करके और बिलख बिलख करके रोने लगा। और तब परमेश्वर का ये वचन और उस भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है, हिजकिय्याह को जाकर बता दो, तेरा दाऊद का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो कह रहा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है
परमेश्वर का वचन कहता, मैंने तेरे प्रार्थना ही नहीं, मैंने तेरे आंसू भी देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु अब तुझे घोषणा करता हूं कि तू 15 वर्ष तक और जी सकता है। परमेश्वर शायद वो और कहीं जाता तो उसे कुछ समय की मोहलत मिल सकती थी, उसे शायद ये रिपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन आज परमेश्वर का वचन बताता है उस राजा को जिसने परमेश्वर की ओर, उसने मनुष्यों का सहारा नहीं लिया, उसने परमेश्वर का सहारा लिया। उसने संसाधनों पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने तमाम परिस्थितियों को बेहतर जानता था, इसलिए उसने क्या किया, परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, जवाब। उसके आंसुओं को देखा, उसकी प्रार्थनाओं को। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और आंसुओं में देखने और उनका जवाब देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन मैं पढ़ रहा था समाचार पत्र में, कुछ समय पहले की घटना है, 2000 से पहले की। और एक भारत के बिहार के बेतिया का एक व्यापारी का बेटा बीमार हो गया और उसको पीलिया हो गया, और उस पीलिया के कारण उसने बहुत इलाज कराया और फिर वो पटना में एडमिट हुआ और वहां के तमाम अच्छे से अच्छे डॉक्टरों का सहारा लिया। और वहां के डॉक्टरों ने कहा ये पीलिया मेरे बस की बात नहीं है, अब इसे तुम अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में शिफ्ट करो। और उस पिता ने, जो व्यापारी था, और उसने बड़े तमाम प्रयास किए और तमाम हर तरीके का प्रयास करके, और अपोलो में जल्दी से वहां किसी को परमिशन नहीं मिलता है, एडमिशन नहीं मिलता है, और उसने प्रयास किया और उसे पैसा जमा, एडमिशन मिल गया, पैसा जमा किया, सब कुछ करने के बाद और ये हुआ कि अब हम क्या करें जाने के लिए, और एक प्लेन का इंतजाम किया गया। और उस प्लेन में डॉक्टर और उसका चचेरा भाई, कंपाउंडर, नर्स, वार्ड बॉय और कुल मिलाकर 7 लोग उस प्लेन में यात्रा करके, और इस उम्मीद से चले अब तो उन्होंने पैसा जमा कर दिया है और वहां एडमिशन मिल चुका है, और अब हम निश्चय ठीक होंगे और निश्चय हमें जवाब मिलेगा और हम वापस फिर आएंगे। परंतु जब यहाँ पे प्लेन चला और जब दिल्ली से एयरपोर्ट पहुंचा, और उससे पहले एक छोटी सी आंधी आ गई, और उसी आंधी आने से प्लेन का संपर्क रडार से टूट गया, और इसके बाद प्लेन भटक गया। और वो प्लेन भटकने के बाद एक घर के ऊपर जाकर गिर गया, जहां 2 स्त्रियां अपने अनाज को समेट रही थी, और 2 स्त्रियां भी उस जहाज के लपेट में। 9 लोगों के साथ परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा सहारा अगर परमेश्वर, हमारे संसाधन हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो कभी साथ नहीं छोड़ता है। भविष्य का 23:4 में कहता है, वहां लिखा है, वो मौत की बारी में भी हमारे साथ रहता है, अंधकार में भी हमारे साथ रहता है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। और मनुष्य है जो परमेश्वर का सहारा छोड़कर इंसान पे सा भरोसा करता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि वो उस स्थान तक पहुंचेगा या नहीं। लेकिन हिजकिय्याह एक राजा होकर के भी उसने तमाम संसाधनों को ठुकराया और परमेश्वर को प्राथमिकता
और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। एक और जिक्र है मत्ती का सुसमाचार 8वें अध्याय में, और वहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है बहुत अच्छे से। मत्ती का सुसमाचार और वहां 8वें अध्याय में और पहले पद से ही एक सूबेदार का घटना, 8 का पहला अध्याय 8वां पहले पद से ही, और वहां बेहतर होगा हम 6 पद से पढ़ लें, 5 पद से। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 5 पद से। जब वो कफरनहूम में आया, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है और उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक जो है लकवे से बीमार है और वो दुखी पड़ा हुआ है, और उसने यीशु ने से कहा तो मैं तेरे घर आऊंगा और आकर मैं तुझे क्या करूंगा? उसे चंगा करूंगा। आज यीशु मसीह हर एक उस घर में जाने के लिए जहां के लोग अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो उस घर में जाने के लिए तैयार है। और सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरी छत के नीचे आए, परंतु तेरे मुख से निकला हुआ वाक्य ही तो उससे मेरे सेवक को चंगाई मिल जाएगी। ये भरोसा एक सूबेदार के पास में जिसके अधिकार में है, और वो चाहता है कि उसका सेवक उस दुर्बलता से छुटकारा पाए। इसने भी प्रयास किए होंगे क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन जब परेशानियां आती हैं तो सबसे पहले हम तुरंत पुकार उठते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को हम क्या करें। लेकिन इसने क्या किया? सर्वप्रथम अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता, और उसका बाइबल कहती है उसका सेवक चंगा हो गया। 13 पद में लिखा है उसका सेवक चंगा हो गया। एक और घटना को हम बेहतर अच्छे से पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 11वें अध्याय में, मत पढ़िए उसको, और वहां पर उस घटना को हम याद करते हैं जब यीशु मसीह जिससे प्रेम करता था लाजर नाम व्यक्ति से, और वो अचानक बीमार हो गया, और उसके वो घर में उसकी 2 बहनें थी और सब यीशु से प्रेम करते थे, उस पर भरोसा करते थे, और अचानक जब बीमार हो गया और इस बीमारी के लिए यीशु मसीह को पुकारा गया और संदेश भेजा गया जिससे तू प्रेम लगता है वो बीमार है, और यीशु मसीह वहां नहीं आए। 4 दिन इसके बाद बाइबल कहती है लाजर मर गया। लोगों ने रोया पीटा और चिल्लाए और जो कुछ कर सकते थे उसे दफन कर दिया। लेकिन 4 दिन बाद जब यीशु मसीह आए और जब सूचना मिली और तब कहने लगे, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, तेरे ना होने की वजह से हमारा भाई मर गया। और इस प्रकार से, और जब वो कह रही थी और तब यीशु ने कहा, उनके साथ यीशु भी रोए, वो भी उनसे कहे, प्रभु यीशु मसीह और उसके लोग भी वैसे ही हैं, दुख के साथ दुख मनाने वाले और आनंद करने वालों के साथ आनंद मनाने वाले। यीशु ने भी कहा, आंसू बहाए और व्याकुल होकर पूछा, तुमने उसे कहां रखा है? तुमने उसे कहां रखा है?
और उन्होंने कहा मैंने कब्र में रख दिया है क्योंकि वो मर गया है और उसमें अब बदबू आ रही है, अब वो सड़ चुका है, अब उसे कोई मतलब नहीं है। यीशु ने कहा भरोसा रखते थे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। और यीशु कब्र पर गए और लोग भी गए और वहां उन्होंने देखा और उन्होंने कहा धन्यवाद दिया पिता का कि मैं 4 दिन यहाँ नहीं था और इनका भरोसा था कि मैं यहाँ होने पर ये नहीं मरता, लेकिन मरा है, लेकिन मेरे आने पर क्या करेगा, अब ये जिएगा। वो पिता ये धन्यवाद करके तुमने सुन लिया है। और उसने कहा हे लाजर ये पत्थर उठाओ, ये पत्थर उठाओ। वो कहने लगे बदबू आ रही है, वो मर चुका है, सड़ चुका है। यीशु ने कहा पत्थर उठाओ। जब हमारे सोच पर, हमारे मन पर, हमारे ईमान पर पत्थर रखा हो तो हमें कुछ एक ही बात समझ में आती है, उसमें बदबू है, उसमें मरा हुआ व्यक्ति है। यीशु ने कहा पत्थर उठाओ और परमेश्वर ने कहा हे लाजर उसमें से बाहर निकल आ। बाइबल कहती है लाजर क्या हुआ, हाथ पांव बांधे हुए बाहर निकल आया। इसलिए निकला क्योंकि परमेश्वर हमारी सुनेगा। वो जानता था क्योंकि उसने परमेश्वर लोगों ने प्राथमिकता सबसे पहले यीशु को दी थी और यीशु ने भी उन्हें क्या किया, इस बात को साबित कर दिया कि जो वो सोचते हैं वो सही नहीं है, जो परमेश्वर सोचता है वही सही है। और परमेश्वर की सोच यह है कि वो हमारे लिए क्या करता है, मुर्दों को भी जिंदा करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। मैं एक व्यक्ति के जिक्र करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब इस दुनिया में थी और वो अपने मुकुट को रखी थी और एक दिन जब उसने क्या कहा अपने ओठे से, काश यीशु मेरे साथ जीवन में आज जीवित रहते हुए आ जाए तो मैं अपना बहुमूल्य मुकुट क्या करूंगा, उनके कदमों में समर्पित कर दूंगा। एक और घटना, जब अलेक्जेंडर महान ने 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्षों में 22 वर्ष की आयु में उसने क्या किया, शासन करना आरंभ किया और उसने दुनिया में बड़ी कुशलता के पूर्वक तमाम देशों में युद्ध किए, लड़ाइयां लड़ी, तमाम तहस नहस किया और वहां की संपत्ति को लेकर और इसके बाद अपना सब कुछ शासन करने लगा। और 11 वर्षों में उसने बहुत सारी ताकत हासिल की और अपना नाम घोषित कर दिया, महान अलेक्जेंडर। और इस तरीके से उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की सारी चीजें हैं, सारे संसाधन हैं। और तब उसे एक दिन पता चला जब वो जांच के डॉक्टर के पास बैठा था और डॉक्टर ने देखा और कहा अलेक्जेंडर एक कैंसर की बीमारी है और अलेक्जेंडर का तुम ठीक करो और जितना धन खर्चा करना है, जितने प्रयास करो, जो भी तुम जतन कर सकते हो सारे तुम उपाय करो, लेकिन कैंसर को ठीक करो। और वो बहुत ही गंभीरता के साथ, और डॉक्टर ने कहा अलेक्जेंडर महान अब ये कैंसर ठीक नहीं हो सकता। उसने परमेश्वर को प्राथमिकता देने के बजाय अपने तमाम संसाधनों को प्राथमिकता दी और जवाब वही मिला, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, नहीं बचा। और जब अलेक्जेंडर ने जान लिया मेरी जिंदगी के क्षण बहुत ही कम है, और तब उसने अपनी रीढ़ बनाई और कहा
उसमें लिख दो कि जब मेरा अंत हो जाए तब डॉक्टरों का कंधा हो और कदमों में क्या कर दिया जाए, दौलत बिछा दी जाए और हाथ मुट्ठियां खोल दी जाए, ताकि लोगों को पता रहे अलेक्जेंडर जिस पर भरोसा करता था वो उसे बचा नहीं सके महान को। परमेश्वर सामर्थी है, दुनियावी चीजें हमें सामर्थी बना नहीं सकती। इसलिए यिर्मयाह नबी ने कहा श्रापित है वो व्यक्ति। श्राप अगर हम भजे से व्यवस्था की पुस्तक 28 अध्याय और वहां पढ़े तो हमें बड़े अच्छे से श्राप के विषय में मिलता है कि किस किस प्रकार से 28 के और 15 पद से आगे तमाम पदों में ना घर में भी, ना बाहर में, ना हाथ जिसमें लगाए, ना टोकरी में, ना खाने में, ना पीने में, ना घर में, ना परिवार में, ना किसी भी बात में, हर जगह पर श्राप और श्राप और श्राप कभी पीछा नहीं छोड़ता है। और जो आज तमाम तरीके से जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसकी वजह है क्योंकि हमारे श्राप है, क्योंकि हम भरोसा किस पर कर रहे हैं। परमेश्वर सामर्थ्य है, अद्भुत है। परमेश्वर सुनने वाला है, देखने वाला है, उत्तर देने वाला है। और श्रापों के लिए यीशु मसीह श्रापित बना ताकि हम श्राप के बंधनों से क्या कर दिया जाए, छुड़ा। हमें छुटकारा मिलता है यीशु मसीह के नाम में, हमें क्षमा मिलती है यीशु मसीह के नाम में। और आज परमेश्वर हर एक उस जन को आशीष दे। मीका नबी ने जो दर्शन देखा था बहुत समय पहले, आज कई ये परिस्थितियां हमारी तो नहीं है, कहीं हम इन परिस्थितियों के शिकार तो नहीं हो गए हैं, कहीं हम इस परिस्थितियों के आधार पर जीवन तो नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर करे कि हम मीका नबी के समान मैं परमेश्वर को ताकूंगा और परमेश्वर मेरी सुनेगा। मैं उन संसाधनों पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। ये उस जगह बड़े बड़ी भयानक परिस्थितियों में भी क्या करेगा, रास्ता पैदा करेगा। वो परमेश्वर उन परिस्थितियों में भी सामने आगे होगा और हम हर प्रकार की परिस्थितियों से जयवंत करेगा। नहीं तो परिस्थितियां जब आती है, अभी इन दिनों में तमाम हमारे देश में कई जगह पर बादल फटा और बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आई और कितने लोगों के जीवन को तबाह कर दिया, कितने जीवनों को अंत कर दिया, कोई नहीं बचा पाया। फिर भी याद दिलाते हैं अब परमेश्वर है जो हमें कितने दिन के बाद भी हमारे जीवनों को बचा सकता है, सुरक्षित रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में चले। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह में प्रभु इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जैसा मुझे कहा, जो मनुष्यों पर भरोसा करता है वो श्रापित है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, उसका नाम महिमा पाएगा। आज की सुबह में वो उस व्यक्ति के सवार है जो उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, जिसके चेहरे पर कभी भी ओ प्रभु जी कभी भी किसी परिस्थिति में उसमें कभी भी निराशा नहीं होगी। वो हमेशा नयापन महसूस करेंगे और वो हर पल अपने परमेश्वर को महसूस देखेंगे। हालेलुया। आज हम दुआ करते हैं जो तमाम लोग प्रभु जी आज दुनिया की तमाम चीजों पर भरोसा कर रहे हैं, प्रभु ने ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए कि वो परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि कोई भी चीज हमें बचा सुरक्षित नहीं कर सकती है, लेकिन परमेश्वर है जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। परमेश्वर हर एक सुनने वालों को आशीष दे, हर एक को प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी
आशीष पाए। और जो दुर्बलताओं में तमाम प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, प्रभु इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बोले भी प्रभु जी आप सामर्थ्य दे, जो आपकी ओर देख रहे हैं यीशु के नाम में उठाकर खड़ा करें, ताकि वे भी आपके वचन के द्वारा से आपकी महिमा कर सके। प्रभु यीशु के नाम में वे परिस्थिति बाहर निकल आए और तुझे महिमा दे। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, इस विनती को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे।